तो चलिए, स्वागत है आपका संस्कृत के लास्ट पाठ में, जो अंतिम चैप्टर है हमारा, जो 14 पाठ है, चतुर्दश पाठ, यानी 14वें चैप्टर में हम लोग आ गए हैं। और ये आप देख रहे हैं कक्षा 10वीं की संस्कृत है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि कक्षा 10वीं की हमने आपकी बेहतरीन तैयारी कराई है 2022 के एग्ज़ाम के लिए, और सिर्फ 2022 के लिए नहीं। अगर आप कभी भी और कोई कोई जूनियर छात्र है जो भी 10वीं में जाने वाला है, तो उन लोगों के लिए भी वीडियो ये हमेशा बेनिफिट होगा, क्योंकि मैंने हर बात पे ध्यान दिया है कि आपसे एक भी प्रश्न छूटे ना एग्जाम में। और सबसे इसकी खूबसूरती है कि आप एक बार वीडियो को देख लीजिए और एक बार अपने नोट्स बना लीजिए। मैं आपको पूरा वादे के साथ बोलता हूँ कि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव तो छूटेगा नहीं, बिना आपको रटे हुए। सिर्फ आप उसको जो नोट्स बना लीजिएगा, उसी कॉपी को 2 दिन 3 दिन पे एक बार पलट के पढ़ लीजिएगा, सिर्फ पढ़ लीजिएगा, रटना नहीं है। कभी आप पढ़ाई को रटने की कोशिश मत कीजिएगा, सिर्फ उसको आप ऐसे ही दिल से समझ लीजिएगा और ऐसे पन्ना पलट के थोड़ा सा मन से पढ़ लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। पहले तो 80% आपको अभी वीडियो सुनते हैं पीरियड में याद हो जाएगा। अगर आप ध्यान से पूरा कॉन्स्टेंट होकर सुनेंगे, पूरा दिमाग लगा सुनेंगे, पूरा एकाचित मन होकर, तो ये अभी 100% आपको याद हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ बच गया है, तो इसके लिए मैं बोलता हूँ नोट्स बनाना है आपको। चलिए, हम लोग इस पाठ में पढ़ने क्या जा रहे हैं, थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया है। लिखा गया कि इस शास्त्र करा जो पाठ है, यानी शास्त्र के बारे में, जो शास्त्र के रचनाकार जो हुए हैं, शास्त्र के है क्या, और इसके रचनाकार कौन कौन लोग किए हैं, इस बारे में हम लोग खूब ही पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं इसकी जो क्या दिए गए हैं इसमें। लिखा भारतवर्ष से शास्त्र नाम महिति परंपरा सूर्यते, जो भारतवर्ष में शास्त्र की जो महिमा है ना, इसकी जो परंपरा है, हम लोग बहुत सुनते हैं, इसमें बहुत सुनने को मिलता है। फिर प्रमाण भूतानी, और इसका प्रमाण भी मिलता है। समस्तज्ञ ज्ञानसज्ञ, जितने ज्ञानी लोग हैं, श्रुत स्वरूपानी संति, उनके द्वारा खुद इसका रूप की जानकारी मिलती है। अस्मिन पाठे प्रमुख शास्त्र नाम, इस पाठ में हम लोग प्रमुख शास्त्र के बारे में निर्देश पूर्वक जानकारी लेंगे। इसका रूप क्या है, विद्यते मनोरंजय पाठे अस्मिनी प्रश्नोत्तरी शैली असाधिता वर्तते। तो ये प्रश्नोत्तरी शैली इसलिए लिखा गया है, इस चैप्टर में आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से देखिए, शिक्षक, कुछ बच्चे का नाम, फिर शिक्षक, कुछ छात्र का नाम, यानी शिक्षक और शास्त्र में शिक्षक और क्या बोलते हैं, इस छात्र में वार्तालाप चल रहा है, प्रश्न उत्तर का। बच्चे प्रश्न कर रहे हैं और गुरुजी उनका जवाब दे रहे हैं। बहुत खूबसूरत पाठ है और सुंदर पाठ है। मैं से बता दूं कि आपका कोई चैप्टर बुरा नहीं होता है, सिर्फ आपको पढ़ने का नज़रिए में फ़र्क होता है कि आप इसको किस रूप से पढ़ते हैं। कोई चैप्टर आप थोड़ा इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं तो चैप्टर आपके लिए फेवरेट हो जाता है। थोड़ा कभी आप थोड़ा आधे मन से पढ़ते हैं तो चैप्टर आपको थोड़ा बोरिंग सा लगता है। लेकिन मैं बता दूँ कि मेरे हिसाब से कोई भी चैप्टर हो वो बुरा नहीं होता है। सिर्फ आप में और हम में कमी होती है कि हम उस पर ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मैं एक बच्चों के लिए बता दूं, थोड़ी प्रेरणा की बातें, कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर नहीं होता है। सिर्फ फ़र्क पड़ता है कि उसको गुरु से भेंट होता नहीं है। और कोई बच्चे को अच्छा गुरु मिल जाए ना, उस दिन से उसका पढ़ाई लिखाई उसका रुचि उसमें आएगा, उसका बेहतरीन, उसका शिक्षा दिन पर दिन ठीक हो जाएगी। तो मैं कहीं ना कहीं कोई बच्चा फेल होता है तो उसमें उस बच्चे की गलती नहीं है, ज़रूर से उसमें शिक्षक का और हमारा समाज का और परीक्षा सिस्टम का फेल है। ये किसी अच्छे व्यक्ति ने कहा है कि कोई बच्चा फेल होता है तो बच्चा नहीं फेल होता है, हमारा सिस्टम फेल होता है। जिसने पढ़ाया वो गुरु फेल हो जाता है, वो शिक्षक फेल हो जाता है, परीक्षा सिस्टम फेल होती है, बच्चा ना कि बच्चा फेल होता है। क्योंकि बच्चे बहुत सारे सुसाइड करते हैं रिजल्ट आने के बाद। ऐसा कुछ नहीं है, आप फेल होते हैं कोई जिक्र ऐसे। तो आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ लीजिए। बच्चे से इस दिन में आपका फर्स्ट डिवीजन गारंटी देता हूँ, फेल का सपना ही नहीं देखना, आपका फेल आएगा। ये तो मैं लिख देता हूँ। आप कहीं भी कोचिंग पढ़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आप मेरे वीडियो को देख लीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव पे कमांड हो जाएगा और आप ऑब्जेक्टिव सही करके आ जाएंगे। कुछ सब्जेक्टिव थोड़ा मोड़ा भी लिख देंगे तो आपका तो फर्स्ट डिवीजन ऑब्जेक्टिव से ही हो जाता है। आपको भी भले बाती ये बातें पता है। चलिए, वीडियो को मैं छोटा करके बनाता हूँ, क्योंकि वीडियो को अभी अपलोड करना है और मेरे पास डाटा 2 GB से कम है, तो इसको मैं छोटा सा बनाऊँगा। बातें जो बताना था बता दिया। तो इसमें देखिए क्या लिखा गया है। शिक्षक कक्षाया प्रवसति छात्रा सादर मुथाय तस्य अभिवादनम कुर्वन्ति, यानी शिक्षक जो कक्षा में प्रवेश करते हैं तो छात्र उनका अभिवादन करते हैं, ठीक है ना, अभिवादन करते हैं। और क्या बोलते हैं, तो फिर करते हैं, फिर उपवंशति। देखिए, ये शिक्षक थोड़ा मेरे बुक में ऐसा, बुक जो है ना थोड़ा ये जीरोक्स कंपनी वाला है, इसके लिए थोड़ा इसमें क्या देखिए कलर भी ऐसा आपको दिख रहा होगा, ओरिजिनल ये शिक्षक को यहाँ होना। आपके बुक में अगर ओरिजिनल बुक हुआ तो शिक्षक यहाँ लिखा होगा। ये छात्रों से अभिवादन किया। अब शिक्षक क्या बोले हैं यहाँ से लिखा गया, इसलिए मैं सब पेंसिल से कर दिया हूँ। इसका ये लाइन है, इसका ये लाइन है, ठीक है। आपके बुक में ऐसा शायद नहीं होगा,
ये एरर आपके बुक में शायद नहीं होगा। ठीक है, इसका हिंदू क्या, तब वो क्या बोलते हैं यहाँ शिक्षक क्या बोलते हैं सब बच्चे से, वो गुरु बोलते हैं कि शिक्षक कहते हैं कि सही बैठ जाएं, क्या बोलते हैं, सर्वे अद्य युष्माकं परिचय, ठीक है ना, वो बोलते हैं सर्वे थी उपविशन्तु, देखिए थोड़ा आवाज़ प्रॉब्लम है, वो बोलते हैं सभी लोग बैठ जाएं, ठीक है ना। और फिर क्या बोलते हैं, अद्य युष्माकं परिचय संस्कृत शास्त्रै भविष्यति, और बोलते हैं कि आज तुम लोग का परिचय संस्कृत शास्त्रों से होगा, आज तुम लोग का परिचय किससे होगा, संस्कृत शास्त्रों से होगा, ये शिक्षक ने बोला। तो एक युवराज नाम का बच्चा है, युवराजा, वो क्या बोलता है, गुरुदेव शास्त्रम किम भवती, शास्त्र भवती मतलब होता है, तो भव धातु से याद रखिए होना होता है। गुरुदेव शिक्षक में तीन महाजन थी महारथी, हम लोग गुरुदेव ही बोल देते हैं, इसका अर्थ में ज़्यादा तुरने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव ये शास्त्र होता क्या है, युवराज ने पूछा। फिर शिक्षक क्या कहते हैं, शास्त्रम नाम ज्ञानस्य शासकमस्ति मानवानाम कर्तव्य। देखिए इसमें दो वाक्य है, कर्तव्य और अकर्तव्य मिला के लिखा गया, इससे थोड़ा बड़ा है। जब भी संस्कृत में आपको थोड़ा बड़ा लगता है ना, आप डरना नहीं है, आप उसको दो हिस्से में पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको सिर्फ पढ़ने से मतलब, पढ़ लीजिए उसका अर्थ समझ में आएगा। तत्शिक्षायाति शास्त्र में वो, ठीक है, ये गुरु शिक्षक ने बोला। और कहाँ से बोला, शिक्षक यहाँ से बोल रहे हैं, ये लाइन शिक्षक है, ये पूरे बोलते हुए रहे। और सब्जेक्ट होता है, अनुशासन होता है, शास्त्र में क्या क्या होता है, यहाँ तक वो बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक वो शिक्षक बोलते हैं। तो इसका हिंदी क्या है, मैं आपके लिए लिख दिया हूँ, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इसका हिंदी क्या है, आप हिंदी पढ़ लेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपके लिए वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैं पहले से नोट्स हिंदी में लिख दिया हूँ कि आपको सिर्फ पढ़ते पढ़ते इसका हिंदी समझ में आ जाएगा। तो देखिए युवराज ने प्रश्न क्या कहता है, गुरुदेव शास्त्र क्या होता है, ये तो शिक्षक जी का जवाब क्या है। आपको ध्यान देना है, आपके सिलेबस पे 2018 के बाद आपके जो पैटर्न बदला है, तो आपके सारे प्रश्न का आंसर हिंदी में ही करना है। इसीलिए आपको हिंदी में अर्थ याद होना चाहिए, ना कि संस्कृत में। संस्कृत में उसको सिर्फ पढ़ लीजिएगा, उसका अर्थ आपका अर्थ, उसका क्या बोलते हैं भावार्थ, आपको जो एक्सप्लेनेशन होता है, उसका वर्णन जो होता है आपको पूरा याद होना चाहिए हिंदी में। तो शिक्षक ने क्या जवाब दिया, शास्त्र ज्ञान का शासक नाम है, क्या है, शास्त्र ज्ञान का क्या है, शासक नाम है। मनुष्य के यह कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों की शिक्षा देता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शास्त्र क्या है, ठीक है ना, मैं बताऊंगा आपको जब सब्जेक्टिव कराऊंगा, तो वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव को भी यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। शास्त्र के इस समय अध्ययन विषय क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कहा जाता है। इसके बाद विदेशों में अनुशासन भी कहते हैं, हमारे यहाँ इसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट भी कहते हैं। और देशों में इसको डिसिप्लिन ही बोला जाता है, डिसिप्लिन, यानी बुक में ही आपका लिखा गया डिसिप्लिन, मैं वहाँ से नोट कर दिया हूँ। मैं यहाँ से कुछ इंग्लिश नहीं लिखा हूँ संस्कृत में, देखिए आपके बुक में लिखा गया है कि अध्ययन विषय यानी सब्जेक्ट कथ्यते कहते हैं, और अनुशासन भी कहते हैं ना, डिसिप्लिन भी कहते हैं। अपि अध्ययते तपि शास्त्र नाम लक्षणम धर्मस्य ऋतु इथम वर्तते, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि इसे डिसिप्लिन भी कहते हैं। फिर भी शास्त्र का लक्षण धर्मशास्त्र में इस प्रकार है। ये मैं इसका लाइन बता रहा जा रहा हूँ, इसका देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये यहाँ से यहाँ तक बोल, इसका जो लक्षण है इस इतम वर्तते, इस प्रकार है, किस प्रकार है, ये दो लाइन लिखी गई, इसको पढ़ लीजिए अपने से। इसको आप जरूर हिंदी में, पहले आप जब भी नोट्स बनाएगा तो एक बार इसको संस्कृत में लिख लीजिएगा बुक से, फिर हिंदी में मेरे से यहाँ से नोट उतारिएगा। अब बोलेंगे सर आपने क्यों नहीं लिखा था, मैं समय बचाने के लिए ऐसा किया हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, इसीलिए उसका अर्थ लिख दिया हूँ। आप क्वेश्चन वहाँ से उतारेंगे, रियल में आपका क्वेश्चन ये है तो क्या बताए हैं लक्षण क्या, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया में कि शास्त्र का लक्षण क्या है, क्या पूछा गया है, शास्त्र का लक्षण क्या है। तो उसका आंसर आप यहाँ से याद रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या याद रखना है आपको, शास्त्र का लक्षण क्या है, सांसारिक विषयों में अनुरक्ति अथवा विरक्ति, क्या क्या याद रखना है, सांसारिक विषयों में अनुरक्ति अथवा विरक्ति, शाश्वत या कृत्रिम। शाश्वत मतलब होता है जो शास्त्र से बना है, कृत्रिम मतलब जिसे इंसान ने बनाया है। आपको भी पता होगा कृत्रिम किसको बोलते हैं, कृत्रिम जिसे हम बनाते हैं, जिसे लोगों की उपदेशित किया जाता है, उसे शास्त्र कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा शास्त्र क्या है, तो इसका भी डिफिनीशन आप यही दे सकते हैं। और थोड़ा विवरण ज़्यादा बताने के लिए बोले तो शास्त्र के बारे में आप यहाँ से लेकर यहाँ तक बता सकते हैं। लेकिन पूछेगा कि इसका लक्षण क्या है, तो आप यहाँ से तक लक्षण याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ से होता क्या है। यहाँ तक तो ये युवराज का प्रश्न था, गुरु ने जवाब दे दिया, शिक्षक ने जवाब दिया। फिर अभिनव नाम का लड़का है, वो क्या बोलता है, अर्थात शास्त्र
मानवेभ्य कर्तव्यम अकर्तव्य बोध्यति, यानी जो शास्त्र जो होता है मानव का कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्रम नित्य भवतु वेदरूपम अथवा कीर्तम भवतु ऋषि विनाम पद्धति, यहाँ तक बोलता है बच्चा। ये अभिनव लड़का यहाँ से यहाँ तक गुरु को बोलता है। तो गुरु क्या बोलते हैं जवाब में? देखिए पहले अभिनव का बात क्या है मैं हिंदी में समझ लीजिए। अभिनव क्या बोलता है, आप इस नोट्स को जरूर उतारिएगा, इसलिए मैं वीडियो रोकता हूँ। आप एक बार लिख लेंगे, मैं आपका एकदम संस्कृत में 90 नंबर आएगा, इससे एक भी कम नहीं आने वाला है आपका बच्चे से इतना ही दिन में। आप मेरे लिए देखिए, आप कहीं भी पढ़े कोई फ़र्क नहीं है, मेरे लिए आप 20 दिन समय निकाल दीजिए। मैं जितना वीडियो अपलोड कर दिया हूँ आप मेरा शुरू से वीडियो देखिए, उसमें आप वो सब वीडियो छोड़ दीजिएगा। कभी कभी कुछ क्लास 7 का भी कुछ वीडियो डाला हूँ, कुछ मतलब कंपटीशन लेवल के सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन, उसका भी छोड़ देना है आपको। सिर्फ 10वीं कक्षा, अगर 10वीं के छात्र हैं तो 10वीं का मैं वहाँ टैग देखिए, उसका मतलब क्या बोलते हैं, बैनर पर देखिएगा नाम लिखा होगा किसका लक्ष्य का वो है। 10वीं का है तो 10वीं का वीडियो जितना है। पहले तो मैं आपको बता दूँ, मैथ में 2009 से लेकर 2019 या 20 तक मैं ऑब्जेक्टिव करा दिया हूँ, वो काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए। एक भी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। और आपको भी भली भांति जानते हो कि आपकी कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलतियां हैं ऑब्जेक्टिव में। और सबसे बड़ी बात कि आपको ऑब्जेक्टिव रटना पड़ता होगा, लेकिन मैं वहाँ समझा दिया हूँ, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको देखते देखते याद हो जाएगा। तो उसको आप नोट्स बना लेंगे, नोट्स बना के उसको बार बार रिवीजन करते रहेंगे, आपका बस हो गया। रटना नहीं है, रटना नहीं है, रटना नहीं है, सिर्फ समझते चलना है बस। शिक्षा का मतलब यही होता है, माँ सरस्वती का मतलब यही होता है कि आप उनको समझें, ना कि उनको रटने की कोशिश कीजिएगा, आप भूलेंगे। जितना आप याद करेंगे उतना भूलेंगे। ये मतलब साइकोलॉजी का प्रवृत्ति है। जिस चीज़ को आप जितना याद करना चाहेंगे उतना भूलेंगे। इससे बेहतर है कि उसको याद मत कीजिए, उसको अपने दिल में बसा लीजिए, दिल में रखिए। सोने के समय में सोचते रहिए, बस वो सब बातें आपके दिमाग में नचते थी, साइकिल की तरह घूमते रहेंगे। अभिनव का प्रश्न क्या है आपने देखा, इसको पढ़ लीजिए, शिक्षक का जवाब पढ़ लीजिए। शिक्षक बोलते हैं सही जानते हो बच्चे, क्योंकि वो बोला अर्थात शास्त्र मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य ज्ञान देता है। शास्त्र वेद के समान नित्य और नित्य हो अथवा ऋषि मुनि, एक ही नित्य लिखिएगा, ठीक है ना, एक ही नित्य लिखिएगा। इसको मैं काट देता हूँ। देखिए क्या होता है, उस समय मेरे को लगता है मैं सही लिखा हूँ, लेकिन कभी कभी जब भी एग्जाम में आप ऐसा काम कीजिएगा, आप 2 बार उसको जरूर पढ़िएगा। जो क्वेश्चन आप लिखते हैं ना उसको आप एक बार जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि जरूर उसमें आपको त्रुटि मिल जाएगी। नित्य हो अथवा ऋषि मुनियों द्वारा प्रणीत है, यानी प्रणीत है मतलब ऋषियों मुनियों का ही मतलब सब कुछ है, जो शास्त्र जो मिला है उनका प्राण है उसमें, उन लोग का मतलब दे नहीं है। अब चलिए शिक्षक ने जवाब दे दिया। फिर एक इमरान नाम का लड़का है। अब आप समझ गए मैं कैसे बनाया हूँ। आप इमरान का ये प्रश्न है, गुरुदेव ऐसा विषय नाम के प्रणोत्तर, ठीक है ना। गुरुदेव इन विषयों के लेखक कौन है? जो इतने बार चले कि लेखक ये है, तो गुरु का जवाब क्या है। अब मैं वीडियो छोटा करना है, अब देखिए मैं समय नहीं लूँगा आपका, आप पढ़ लीजिए इसको, ठीक है ना। आप यहाँ से लेकर शिक्षक का जवाब पढ़ लीजिए, आपका हो गया। फिर मैं आपका दिखाऊंगा ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेंगे। इसको आप उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको लिख लिया होगा और आपको हिंदी पढ़ने आती होगी। अगर आपको हिंदी भी नहीं पढ़ने आती तो फिर संस्कृत आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ मेरे जितने भी सारे बच्चे होंगे, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा, मतलब बहुत ऐसे कम ही होते हैं जिनको हिंदी पढ़ने पर प्रॉब्लम होती है, तो फिर उनके लिए कोई विषय ही नहीं बचा है। जब हिंदी अपनी मातृभाषा पढ़ने नहीं आती है तो क्या कीजिए। इंग्लिश नहीं आता है तो आप हमसे वेट कीजिए, ऑफलाइन भी क्लासेस चलती है, आइए आपको इंग्लिश बेहतरीन सिखाई जाएगी। अब सब कुछ यूट्यूब पर संभव नहीं है। देखिए भी रात्रि के इतना समय हो रहा है, रात्रि के 9 बज के मतलब 23 मिनट हो रहे हैं, तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। दिन भर क्लासेस चलती हैं, समय नहीं मिलता है। चलिए अब अब्राहम नाम का क्या बच्चा है, उसका प्रश्न पढ़ते हैं। अब्राहम क्या बोलता है, किम बोला है कि किमात्वंतः एवं शास्त्रकारा संति। अब अब्राहम ने प्रश्न क्या किया, क्या इनके शास्त्रकार भी हैं? इतने जो धर्म शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, क्या इसके मतलब रचनाकार भी है? तो शिक्षक कहते हैं कि नहीं, ये तो प्रवर्तक ही है। प्रस्तुतः इसकी महिमा महान परंपरा इन शास्त्रों प्रवृत्ति भी यानी प्रवृत्तियों न संचालित किया, और इस देश में 6 दर्शन शास्त्र प्रारंभ हुआ। किसके शास्त्रकार नहीं है, ये प्रवर्तक हैं, ये जन्मे हैं, इसके मतलब इसकी महान परंपरा है, ठीक है ना। और याद रखिए देश में 6 दर्शन शास्त्र प्रारंभ हुए। एक पूछता है कि वेदांग कितने हैं, वहाँ से भी 6 वेदांग हम याद करेंगे। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन बैंक जरूर देखा होगा। और ये अभी समय यही है कि आप क्वेश्चन बैंक करते रहिए, कहीं भी हो आप क्वेश्चन बैंक करिए। और मैं आपको बता दूँ कि आपके पास अगर टारगेट का क्वेश्चन बैंक है, इस कंपनी के आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक है तो आपसे एक ऑब्जेक्टिव का है। अगर आपके पास सिर्फ क्वेश्चन बैंक है टारगेट का तो वो बेहतर है। उसमें थोड़ा जो भाषा शैली है और उसका जो प्रश्न उत्तर है, मैंने देखा है कि 98% सही है, बहुत कम गलतियाँ हैं उसमें।
बाकियों की तुलना में अच्छा है टारगेट का मतलब क्वेश्चन बैंक। सिर्फ आप क्वेश्चन बैंक पे कमांड कीजिए, आपका 90% कोई रोकने वाला नहीं है। तो गुरु ने जब किया, अब श्रुति नाम की लड़की है, वो क्या बोलती है, आचार्यवर, यानी आचार्यवर उन गुरु के ही बोलते हैं, आचार्यवर चाहे आप गुरुवर ही बोल दीजिएगा। दर्शन शास्त्र की कौन कौन संस्थापक है, तो शिक्षक क्या बोलते हैं, संख्या दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं, योग दर्शन के पतंजलि हैं, इसी तरह गौतम ने न्याय दर्शन की रचना की है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे ऑब्जेक्टिव में। जैमिनी ने मीमांसा दर्शन की, बद्रनारायण ने वेदांत और दर्शन की रचना की। इन सभी के 100 से अधिक व्याख्यात और स्वतंत्र ग्रंथ के रचनाकार हैं। मतलब स्वतंत्र ग्रंथ के मतलब खुद से लिखे हैं आज़ादी पूर्वक कोई मतलब। अब गर्गी नाम की कोई लड़की है, देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या क्या प्रश्न है। ये आपका प्रश्न यहाँ से नोट कर लीजिएगा, इसका हिंदी में यहाँ से लिख दिया हूँ, पूरा हिंदी इसमें लिख दिया हूँ, सिर्फ आपको क्वेश्चन आपके बुक से कर लेना है। और बुक नहीं तो मैं वीडियो दिखाता हूँ, आप यहाँ से सारे क्वेश्चन को लिख लेंगे। और बुक होना चाहिए, अगर आपके पास माँ सरस्वती ही नहीं है तो आप कहाँ से ज्ञान हासिल कीजिएगा। चलिए अब देखिए गर्गी का प्रश्न क्या था, पहले प्रश्न पढ़ लीजिए, गर्गी वाला ये प्रश्न था। तो गर्गी क्या बोलती है, आप वैज्ञानिक शास्त्र के बारे में गुरुदेव कुछ नहीं बताएंगे, कुछ क्यों नहीं बोलते कि वैज्ञानिक शास्त्र क्या है, विज्ञान क्या है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि विज्ञान शास्त्र के बारे में बताइए, इसलिए मैं 12 लिखा हूँ, यानी मेरा क्वेश्चन इसमें 12 नंबर आएगा। उसका आंसर आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, कहाँ से, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका आंसर होगा। आपको दिक्कत नहीं कि इतना 12 आंसर कैसे हो गया, अरे बहुत आसान है, पढ़िए तो एक बार सही। चलिए अब क्या बोलते हैं थी शिक्षक क्या बोलते हैं गर्गी के जवाब में, गर्गी ने उनसे जो प्रश्न किया, उचित बोली बच्ची, उचित बोली छात्रा या बच्ची, प्राचीन भारत में विज्ञान की विभिन्न शाखाओं की पुस्तकों की रचना हुई है। आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता तो शास्त्रकार के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। वहीं रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान अंतर्भूत हैं। यहाँ तक भी लिख देंगे आपका काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, क्योंकि मतलब अगर क्वेश्चन 5 नंबर के लिए दे दे तो भी आप यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा। अगर क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का पूछता है तो आप कम भी लिखेंगे तो मतलब काम में चल जाएंगे। यहाँ तक हो गया। और क्या, ज्योतिष शास्त्र, ये सब विज्ञान के बारे में बताया जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में भी, विज्ञान में भी, खगोल विज्ञान में भी, यानी और गणित में भी इत्यादि शास्त्र हैं। आर्यभट्ट की ग्रंथ पुस्तक जो है, आर्यभट्ट की जो ग्रंथ पुस्तक है, आर्यभट्टीय नाम से प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। और इसी तरह बरहिमिहिर की बृहद संहिता विशाल ग्रंथ है, जिनमें अनेक विषयों का समावेश है। वस्तुशास्त्र भी अनेक विषयों का समावेश द्वारा रचित है। और याद रखेंगे यहाँ से व्यापक शास्त्र है। कृषि विज्ञान पराशर द्वारा, कृषि विज्ञान किसके द्वारा, पराशर द्वारा रचित है। वस्तुतः शास्त्रों की संख्या कम नहीं है, ये सब विज्ञान शास्त्र है। तो इसमें सब थोड़ा सा भी यहाँ से पॉइंट थोड़ा सा भी याद रख लेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन आपको इसको पढ़िए, हर दिन आप इसको पढ़िएगा। पहले तो इसको नोट्स लिख दिएगा और बस इसी को आप दिल से पढ़ लीजिएगा, 10 मिनट बंद कर दीजिएगा, फिर अगला विषय पढ़िएगा, फिर अगले दिन पढ़िएगा। आप 30 दिन तक यही करते रहिए। और आपको अभी पूरी अपनी ऊर्जा लगा देनी चाहिए पढ़ाई में, कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ज़िंदगी भर के लिए आपको पछतावा रह जाएगा। आपका साल भर का मेहनत दांव पे लगने वाला है, ठीक है ना। हमारा साल भर का मेहनत, हमने भी मेहनत किया, आपने भी मेहनत किया, हम सब का मेहनत यहीं पर। देखिए आपका अगर नंबर आएगा ना तो कहीं ना कहीं मेरा नंबर आएगा। अगर आप हमसे कोई बच्चा पढ़ा है तो आपका 90 नंबर आएगा तो मैं भी तो गर्व से बोलूँगा कि मेरे छात्र का 90 नंबर आया है। तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम आप देंगे, नंबर मेरा आएगा। मेरी ये भावना होती है, मैं ये सोच के बच्चे को पढ़ाता हूँ कि कहीं ना कहीं आपका नंबर आएगा तो कहीं ना कहीं मैं समझूंगा कि मैंने नंबर लाया है। आप मेरा रूप हैं, मैं आपके रूप में हूँ, आप मेरे रूप में कहीं ना कहीं जाके मैं सोचता हूँ कि मैं हर के रूप में बस जाऊँ। मैं सीट आपका सीट पर तुम बैठोगे, लेकिन सिर्फ मेरी भावना जो होगी उसमें आपकी होगी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं बच्चा टॉप करता है तो कहीं ना कहीं गुरु भी टॉप करता है। बच्चा फेल होता है तो गुरु फेल होता है। इस बात को आप लिख लीजिएगा। मैं यही सोच के पढ़ाता हूँ किसी को कि कोई बच्चा फेल किया तो समझेंगे कि मैं फेल किया हूँ, न कि बच्चा फेल हुआ है, ठीक है। तो कोई अगर आप मेरी वीडियो आसपास के देखना तो मेरे गांव भकुरा है। अगर आसपास के आप कहीं भी हैं, इस गांव में कोई गरीब बच्चा है तो आप उसको फ्री ऑफलाइन क्लासेस मिल जाएंगी, यहाँ पे आप उसको भेज सकते हैं। मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा 7878546343, ठीक है ना। 78 78 54 63 43, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ये जो मेरा नंबर है, ठीक है।
चलिए अब क्या है, एक और लड़का है, अब उसका बात सुनते हैं। गर्गी का हम लोग पढ़ लिए, अंतिम लाइन है। देखिए ये थोड़ा लाइन जवाब थोड़ा इसलिए बड़ा हो गया कि शिक्षक ने जब विज्ञान के बारे में बताना चालू किया ना, विज्ञान से यहाँ से यहाँ तक बताया, इसीलिए थोड़ा बड़ा था, लेकिन इसके बाद थोड़ा थोड़ा पॉइंट याद रखें, काम चल जाएगा आपका। वर्ग, अब देखिए क्या है, वर्ग नायक, ठीक है ना। अब क्या है वर्ग नायक, वो क्या बोलता है, गुरुदेव आज बहुत जानकारी मिली, प्राचीन भारत का गौरव अत्यंत समृद्ध है। अब ये वर्ग इतनी बारे बात चली, सब क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, शिक्षक वर्ग से बाहर जाते हैं और उनके पीछे पीछे छात्र भी जाते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर देखिए, शिक्षक वर्गाता निष्कामति निष्कर्मति छात्र अनुगछति। नहीं, गच्छति मतलब जाता है, अनुगछति मतलब पीछे पीछे जाता है। मैं आपका अनुवाद के लिए भी वीडियो लाऊंगा और मैं आपका अनुवाद जो पढ़ा दूंगा ना, वो एग्जाम में आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना आपको। मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ, मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप उन सब वीडियो पर पूरा कमांड बना लीजिए। आपका देखिए एग्जाम में कितना आपको मज़ा आएगा। थोड़ा हम पे भरोसा कर सकते हैं, थोड़ा नहीं 100% भरोसा कीजिएगा, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ दिल से। देखिए यही मैं ऑनलाइन ऑफलाइन भी क्लास में बच्चे को पढ़ाता हूँ, और आपको ऐसा नहीं कि मैं ऑनलाइन वाले के लिए थोड़ा मोड़ा मटेरियल दे दिया, आपके लिए थोड़ा सा नोट्स दे दिया और ऑफलाइन वालों को ज़्यादा पढ़ाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऑफलाइन में थोड़ा डिस्कशन ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ समय यहाँ वीडियो का लिमिट करना होता है। चलिए वीडियो लंबा हो गया। अब ये जो प्रश्न उत्तर है आपका, इसको आप देख लीजिए, आपका संस्कृत का है, बुक का है, इसको मैं कर दिया हूँ। और देखिए ये देखिए अभ्यास के प्रश्न है, मैं बता दूं इसका जो सिर्फ मैं आंसर लिखा हूं, आप प्रश्न यहां से उतारेंगे, ठीक है ना। यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले 2017 से 18 के पहले, यहां से प्रश्न उतारिएगा आप सारे प्रश्न को देख लीजिए। जिसके पास बुक नहीं है भाई, मेरे दोस्त के, मेरे छात्रों के पास, आप यहाँ से सब क्वेश्चन देख लीजिए, क से लेकर झ तक हम लोग आंसर करने जा रहे हैं, ठीक है ना। आप यहाँ से प्रश्न कर लेंगे, सिर्फ मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। सारे आंसर आसान है, अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या क्या आंसर है इसमें। प्रश्न वहाँ से किए हैं अपने और आंसर यहाँ से। चलिए एक प्रश्न ये पूछा गया, शास्त्र मानवभ्य की शिक्षा थी। शास्त्र से मानव की क्या शिक्षा मिलती है, तो उसमें ही शिक्षा मिलती है, कर्तव्य और अकर्तव्य की। बच्चा ही बोला था तो उसको बोलते हैं हाँ तुम सही बोलते हो, ये आंसर हो गया इसका। एक प्रश्न ये पूछा गया है कि ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन शास्त्र आते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, खगोल विज्ञान, गणित, हम लोग पढ़े थे ना वहाँ पे भावार्थ में, इत्यादि शास्त्र रहते हैं। इसके प्रमुख ग्रंथ कौन थे, आर्यभट्ट और रचित द्वारा क्या है, आर्यभट्ट ये है, और बृहस्पति द्वारा क्या है, बृहस्पति है, आदि हैं। इतना भी याद रखना है। कितना आसान प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, VVI क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का। वेदांगों के नाम लिखिए, या क्वेश्चन पूछता है वेदांग कितने होते हैं, इसी क्वेश्चन को पूछता है कि वेदांगों के नाम लिखिए, उसके रचनाकार भी लिखिए कौन कौन है। तो रचनाकार वाला क्वेश्चन नीचे भी करा दिया हूँ, रिपीट क्वेश्चन है। चलिए ये हो गया आंसर। अब प्रश्न देखिए, शास्त्रकार पाठ में किस विषय पर चर्चा की गई है, आंसर देख लीजिए आप यहाँ से पढ़ लेंगे और लिख लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। और देखिए 5वां नंबर प्रश्न देखिए, शास्त्र मनुष्य को किन किन चीज़ों से बोध कराता है, तो देख लीजिए किससे बोध कराता है। अगला प्रश्न है, अब देखिए 6 का आंसर नहीं लिखा हूँ, इसलिए मैं वहाँ 6 लगाया था। शास्त्र कथा पाठ के आधार पर शास्त्र की परिभाषा अपने शब्दों में दीजिए। यहाँ से आंसर लिख लीजिएगा, बता रहा हूँ कहाँ से, देख लीजिए। उसका आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक दे दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से लेकर 6 लिखा हूँ ना, 6 नंबर का आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। 7वां नंबर प्रश्न देखिएगा, लिखा गया कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकारों का नाम लिखिए। आंसर आप लिख लीजिए यहाँ से। देखिए 8वां नंबर प्रश्न है, वेदांगों और उनके रचनाकारों का नाम लिखिए। वो दिखा था ना प्रश्न इधर का 3 नंबर, उसी के आधार पर है, लेकिन यहाँ रचनाकार का भी नाम लिखना था। वेदांग 6 होते हैं, आप याद रखेंगे, और उनके रचनाकार भी लिखे। शिक्षा के जो पाणिनि के रचनाकार है, व्याकरण के भी रचनाकार पाणिनि है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव में। कल्प की रचना क्या है, बोधायन है, बोधायन भारद्वाज है, गौतम बुद्ध विशिष्ट, ठीक है ना, इसके हैं। और चौथा क्या है, निरुक्त यास्क, इसके कौन है, चौथा में क्या है, निरुक्त, इसका क्या है, यास्क। छंद के कौन है, पिगांग, पिगांगल बोलेंगे, इसके पिगांगल बोलेंगे, पढ़ेंगे, अंगा भी है लेकिन इसको पिगांगल पढ़िएगा। ज्योतिष की कौन है, लांगरुदी, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपके वेद हैं, वेदांग है, इसके आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। 7वां प्रश्न है, गुरु द्वारा शास्त्र के कौन सा लक्षण बतलाया है। तो लक्षण बताया ना, क्वेश्चन पूछा था है, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे। तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। शास्त्र का लक्षण दर्शन इस प्रकार हैं, यहाँ से लिखिएगा और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 10वां नंबर प्रश्न का आंसर देख लीजिए। 11वां नंबर प्रश्न देख लीजिए, हर परिस्थितियों में धर्म की रक्षा क्यों करनी चाहिए। क्योंकि भाई ये क्या देता है, हमको जीवन में जीने की शैली सिखाता है, ठीक है ना। सही गलत
बुरे लोगों की संगत से हटाता है, धन का सही उपयोग सिखाता है, इसीलिए हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए। 12 नंबर प्रश्न देखिए, वैज्ञानिक शास्त्रों का परिचय दीजिए। इसका आंसर मैं दिखा रहा हूँ कहाँ से लिखना है आपको। देखिए विज्ञान शास्त्र का हम पढ़ते नहीं ऐसे विज्ञान के बारे में। अब विज्ञान शास्त्र यहाँ चालू होता है आयुर्वेद से। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक के आंसर याद रखेंगे, क्योंकि बच्चा ने प्रश्न पूछा गुरु अब विज्ञान शास्त्र के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, तो गुरु ने यहाँ से यहाँ तक बताया था, इसको आप लिख लीजिएगा। ये पूछेगा तो 5 नंबर के लिए पूछेगा, ठीक है ना। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका आपको इंतजार था। मेरे पास समय नहीं था इसलिए मैंने नोट्सबुक में नहीं लिखा है, सीधे मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। आप यहाँ से क्वेश्चन उतार लेंगे, उसका आंसर मैं आपको डिस्कशन कराता हूँ। पहला प्रश्न क्या है, भारतवर्षे किसान महती परंपरा सुरते। किसकी हम लोग परंपरा यहाँ सुनते हैं भाई, किसकी? शास्त्र की। किसकी? शास्त्र की। तो देखिए आपको ऑप्शन में शास्त्र दिखा हुआ है, ये रहा शास्त्रा नाम। अब देखिए शास्त्राणी कस्य स्रोत स्वरूपिणे संति। जो शास्त्र का जो शास्त्र की सुनते हैं स्वरूपिणी कहाँ सुनते हैं, तो इसको हम लोग याद रखेंगे कहाँ सुनते हैं, समस्त ज्ञानियों के द्वारा। ये बुक का ही लाइन है, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से पूछा गया है। देखिए शास्त्राणी प्रमाणितनी समस्त ज्ञानियों के द्वारा। किसके द्वारा? समस्त ज्ञानियों के द्वारा। ये लाइन पूछा गया आपसे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, शास्त्रकारा पाठ की शैली असाविदिते वर्तते। जो पाठ की शैली है किससे मतलब कैसी है ये, तो 3 का आंसर आप याद रखेंगे। देखिए मतलब जो शास्त्र का पाठ में जो शैली है असादिता वर्तते, कैसा है ये, तो हम लोगों ने पढ़ा था प्रश्न शैली नहीं पढ़ा था ना, उत्तर शैली नहीं था ना, प्रश्न उत्तर शैली पढ़ा था हमने, क्योंकि बच्चों ने प्रश्न किया था और गुरु ने उत्तर दिया था। तो इसका आंसर क्या जाएगा? सी, प्रश्न उत्तर शैली था। उसमें वार्तालाप नहीं है, बातचीत नहीं है, उसमें बच्चों ने प्रश्न किया है और गुरु ने जवाब दिया है, इसलिए प्रश्न उत्तर शैली कहेंगे, न कि प्रश्न शैली। उत्तर शैली भी नहीं, प्रश्न उत्तर शैली। लेकिन मैं आपको ऑब्जेक्टिव यहीं पे याद करवा दूंगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ऑब्जेक्टिव भी कुछ भी पढ़ो, ऑब्जेक्टिव को याद आपको सताता है, सब्जेक्टिव भी मैं आपको हंसते खेलते याद करा दूंगा। बस थोड़ा समय मेरे पास कम है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका मतलब एग्जाम तो अच्छा जाएगा 100%। इसमें आपका फर्स्ट डिवीजन तो एकदम 100% आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन थोड़ा अफसोस है कि मेरे पास समय कम है, मैं आपको उतना नहीं पढ़ा पाया जितना मुझे पढ़ा देना चाहिए था। तो चलिए कोई बात नहीं है, अभी अंत भला तो सब भला, अभी से भी हम लोग अच्छा करेंगे और आप भी और हम मिल के पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शास्त्र और चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? तो शिक्षक प्रवेश करते हैं। कौन प्रवेश करते हैं? हम लोगों ने पढ़ा था शिक्षक प्रवेश करते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर, अधुना किम अध्ययन। देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया नहीं सप्लीमेंट्री में, अधुना किम अध्ययन विशेष कथ्यते। मानी अधुना मतलब आधुनिक काल में होता है। क्या होता है? अधुना काल में कौन सा विषय की कहानी सुनते हैं? शास्त्र की, ज्ञान की, अध्ययन की, वृक्षारोपण की। तो इसका आंसर आप पता ही क्या होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि आधुनिक काल में हम लोग अध्ययन की, किसको पढ़ते हैं? अध्ययनम की, ठीक है ना। तो 5 का हो जाएगा सी। 6 नंबर पढ़िए, शास्त्र के व्यम कर्तव्यम और कर्तव्यम च बोध्यति। शास्त्र कब मतलब किसकी कर्तव्य और कर्तव्य की बोध कराता है? तो दानव को, मानव को, पशु को कि छात्र को? तो मानवभ्य को, यानी मानव को इसकी कराता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऋषियों द्वारा प्रणीत को क्या कहते हैं? मैं बताता ना कि ऋषियों को मतलब ये सब उनका प्राण है, इसमें उनका मतलब सब कुछ है, तो आप याद रखेंगे इसका। ऋषियों द्वारा प्राणित को क्या कहते हैं? तो कृतम कहते हैं कि मिथिकम कहते हैं कि वैदिकम कि औपनिषदिकम कहते हैं। तो देखिए ये लाइन हमसे पूछ लिया गया है एग्जाम में, कृतकम भवतु ऋष्यादि प्राणितम, यानी जो कृतम याद रखिए, क्या रखिएगा? कृतम। चुनिए ऑप्शन में है कि नहीं है। मैं आपको पूरा 100% साक्ष्य के साथ पढ़ाऊँगा, कोई गलत क्वेश्चन डिस्कशन नहीं कराऊँगा। देखिए यही रहा आपका कृतम, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 7 का बी। चलिए 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं, कस्य षष्ठ अंगानी भवन्ति। किस 6 अंग है? किसकी? रामायण की, महाभारत की, वेद की, पुराण की? किसकी 6 अंग है? तो 8 का आंसर आप याद रखेंगे, वेद की या शास्त्र की। तो यहाँ वेद है तो वेद, शास्त्र रहेगा तो शास्त्र। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर, केन कृतम व्याकरण प्रसिद्ध। किसकी व्याकरण प्रसिद्ध है? तो पाणिनि की। किसकी? पाणिनि की। वहीं मैं बताता इसको आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कह सह छात्रा नाम परिचय भविष्यति। मतलब 10 में पूछा गया आपसे कि
छात्र मतलब ये छात्रों की परिचय किसकी दी गई है? तो संस्कृत शास्त्र की। किसकी? संस्कृत शास्त्र की, न कि भोजपुरी की, न कि इसकी, और न कि हिंदी शैली की, संस्कृत साहित्य की मतलब दी गई है। तो 10 का आंसर हो जाएगा ये। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में इतने क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन है टारगेट का है, बहुत सारे इसमें प्रश्न अच्छे अच्छे दिए गए हैं। मैं इसी से बच्चे को बोलता हूँ, मैं उनका डिस्कशन कराता हूँ, क्योंकि आपको एनसीईआरटी से करेंगे तो हम वहाँ आपको बुक क्वेश्चन कम मिलेगा, तो प्रैक्टिस के लिए अच्छी है। और इसकी खासियत है कि इसमें जो इसका आंसर भी दिया गया ना, लगभग में मतलब मैंने 98% सही देखा है इसमें, तो इसको हम लोग 100% ही समझेंगे। थोड़ा हमारा गलती को हम लोग इनकार कर सकते हैं, मतलब माफ़ी कर सकते हैं। 11 नंबर प्रश्न, कस्य लक्षणम गुरुनाम ज्ञानस्य शासक प्रोक्ता। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, ये तो नहीं पूछा गया, नीचे वाला पूछा गया है। तो 11 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। किसकी लक्षण गुरु ज्ञान और शासक प्रोक्त हैं? तो शास्त्र की। किसकी? शास्त्र की। इसके हिंदी में होगा शास्त्र की। ठीक है ना, पत्रिका की नहीं, पुस्तक की नहीं, समाचार की नहीं, शास्त्र की। अब देखिए मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है, वहीं मैं बता दिया था आपको, इसलिए मैं बोला इसको याद रखिएगा। तो शायद हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था जैमिनी। क्या पढ़ा था? जैमिनी। आप मेरा भावार्थ चेक कर लीजिए, उसमें मैंने लिखा था जैमिनी जो है मीमांसा के क्या है? रचनाकार हैं। अब महर्षि यास्क के द्वारा क्या रचा गया है? मैं बोला था सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में वहाँ से पूछे जाएंगे, और सबको देखिए पूछ दिया गया है 19 में सेकंड पाली में, 19 में सेकंड पाली में। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? निरुक्तम। चेक कीजिएगा, निरुक्तम का महर्षि यास्क थे। ठीक है ना। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान है? आप इसको जरूर अपने बुक में नोट कीजिएगा। देखिए मैं मानता हूँ कि आपको याद है, फिर भी लिखनी सबसे बड़ी अच्छी आदत है। लिखने से साइकोलॉजी के अनुसार दिमाग में क्वेश्चन बहुत जल्दी याद होते हैं। कोई चीज़ आपको याद करना है ना, तो उसको आप लिखिएगा, बहुत बार याद हो जाएगा। 14 नंबर भी क्वेश्चन पूछ लीजिएगा परीक्षा में आपसे। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान कराते हैं? दानव के लिए, छात्र के लिए, कि पशुओं के लिए, कि मानव के लिए? तो मानव के लिए। यही क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पढ़े थे। यहाँ पढ़े थे कहाँ पे? यहाँ पे। क्या था? ये संस्कृत में था क्या? वहाँ भी था मानव भैया, यहाँ भी वही प्रश्न है, सिर्फ घुमा दिया गया हिंदी में मानव के लिए। तो आप आंसर याद रखेंगे 14 का भी मानव के लिए। निरुक्ता का क्या कार्य है? निरुक्ता का क्या कार्य है? 15 का पूछा गया क्वेश्चन, निरुक्ता का क्या कार्य है? तो इसका याद रखेंगे, ये बोध का, यथार्थ का नहीं, अर्थ का नहीं, तत्व का नहीं, वेदार्थ का, बोले सॉरी हमने गलती प्रोनाउंसिएशन किया था, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। वेदार्थ का, वेदों की मतलब ये निरुक्त कराता है। ठीक है, निरुक्त का काम है वेदों का बोध करना। अगला प्रश्न पूछा गया, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? आप मेरा भावार्थ चेक कीजिए, सारे आंसर आपको क्लियर मिल जाएंगे वहाँ से। इसलिए मैं ऐसे ही मैं झूठ, देखिए मैं हवा में तीर नहीं मारता हूँ कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव नहीं रटने दूंगा। ये 100% मैं अपने वादे के साथ बोलता हूँ, और इस पर मैं मेहनत करता हूँ। यही मेहनत आपको मेरी रंग लाती है, और मेरे सारे बच्चे को लगभग याद हो चुका है ऑब्जेक्टिव। वो कभी किसी बच्चे ने मेरा रटा नहीं है, जो भी मेरे छात्र हैं उन्होंने रटा नहीं है इसको। सबको थोड़ा समझते समझते, हंसते खेलते याद है। पढ़ाई हंसने खेलने का चीज़ है, इसको मस्ती से पढ़ना चाहिए, न कि इसको ज़बरदस्ती से। ज़बरदस्ती करेंगे पढ़ाई आपको आएगा नहीं। आप दिल से पढ़िए, खुशी से पढ़िए, प्रेम से पढ़िए, बस आपको पढ़ाई शिक्षा समझ में आएगी। शास्त्र मानव किसका बोध कराती है? तो आपने पढ़ लिया था, कर्तव्य और कर्तव्य का। तो आंसर ये हो जाएगा सी। 17 क्या हो जाएगा? सी। ये देखिए कर्तव्य और हिंदी में पूरा है तो कर्तव्य अकर्तव्य मार दिया ट्रिक। संस्कृत में रहेगा कर्तव्य कर्तव्य, एक ही में दोनों को लिख दिया गया है। वेद रूपी शास्त्र का क्या होता है? वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? अनित्य होता है, नित्य होता है, कृत्य होता है, कि भूतम होता है? 18 का बताइए क्या होगा? आप शुरू से पढ़ते हैं ना, मैं वहीं पर लिखाया था नित्य होता है। दो नित्य लिखा गया था, मैं एक नित्य काट दिया था, आपको याद होगा, नित्य याद रखेंगे। बराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा, ये मतलब राइटर का नाम है, उनके द्वारा कौन सा ग्रंथ रचा गया है? आचार संहिता, विचार संहिता, बृहद संहिता, मंत्र संहिता। तो मंत्र तो हमने कहीं पढ़ा नहीं था, विचार संहिता हम लोग कहीं पढ़ा नहीं था। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर हो जाएगा, हमने वहाँ पढ़ा था बृहद संहिता, ये मैंने पढ़ा था। ठीक है, 19 का बी। 20 में देखिए कर्मकांड, इधर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत आता है? शिक्षा के अंतर्गत, कल्प के अंतर्गत, व्याकरण के, कि ज्योतिष के बारे अंतर्गत आता है। तो 20 के आंसर आप याद रखेंगे कल्प। ठीक है ना, 20 का बी। 21 भारतवर्ष किसकी महान परंपरा है? भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? शास्त्र की, काव्य की, शस्त्र की नाटक की? देखिए शास्त्र में और शस्त्र में थोड़ा बच जाइएगा। शस्त्र बोलते हैं लड़ने झगड़ने के वस्त्र को, जिससे शस्त्र को लड़ते हैं, औजार को, और शास्त्र जो पढ़ते लिखते हैं उसको बोलते हैं। तो 21 का आंसर आप याद रखेंगे शास्त्र। जल्दी में बाजी में कोई शस्त्र पर टिक मत कर दीजिएगा। चलिए पिंगल से आ गया। पिंगल किस वेद के शास्त्र के प्रवर्तक या आचार्य हैं? ज्योतिष के, छंद के, कल्प के, कि व्याकरण के? आप याद कीजिए मेरा उस प्रोनाउंसिएशन को, हमने पढ़ा था छंद के।
शास्त्रकार पाठ के उठकर सादर अभिवादित कौन करते हैं? मतलब उठकर कौन अभी किसका विधान किया गया था? शिक्षक का। जैसे शिक्षक गुरु हम पढ़ते पहले लाइन की प्रवेश करते हैं, बच्चे ने उनका क्या किया? अभिवादन किया था। ठीक है, अब देखिए क्या है, चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? तो 24 नंबर का याद रखेंगे आप, आयुर्वेद शास्त्र का। किसका? आयुर्वेद शास्त्र का, हमने पढ़ा था प्रवंश में। अखिला को अथी और सेकेंड प्रश्न है, बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? तो हमने इसका पढ़ लिया प्रोनाउंसिएशन, वहीं अभी थोड़ा देर पहले देखा था। तो 24 का आंसर हो जाएगा, 23 का आंसर हो गया था सी, 24 का भी हो गया था, 24 का हो गया था ए, और 25 का आंसर हो जाएगा बृहद संहिता का रचनाकार कौन है? तो 25 के आंसर याद रखेंगे, वराह मिहिर। इसी क्वेश्चन को घुमा के यहाँ से पूछा गया है, वराह मिहिर। आखिरी प्रश्न है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तन कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तन कौन है? 26 के आंसर अपने से कर लीजिएगा, लेकिन मैं करा देता हूँ। जब इतना हो गया तो एक के लिए कौन छोड़ा जाए? देखिए 21 का यही क्वेश्चन है, गौतम। कौन? गौतम। तो इस प्रकार हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो शायद ये अपलोड ना हो पाएगा, क्योंकि इसमें 35 मिनट तक वीडियो चला गया। मैं इसको डालता हूँ अपलोड में, कल तक आपको ये वीडियो मिल जाएगी। आप संस्कृत का मैं चैप्टर पूरा खत्म करा दिया, आप मेरे सारे वीडियो को देखिए, संस्कृत की तैयारी हो गया, मैथ का मैं ऑब्जेक्टिव करा दिया हूँ, और बाकी मैं थोड़ा सोचता हूँ अब कुछ व्याकरण में कुछ काम किया जाए आपके लिए। थैंक यू, धन्यवाद। सो लव यू सो मच। माँ सरस्वती का प्यार आप पे बनता रहे, आप में पढ़ाई में थोड़ी जिज्ञासा है, पढ़ाई से आपका प्रेम हो, यही मेरी दुआएं हैं माँ सरस्वती से। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू सो मच, गुड नाइट।